दोस्तों, आज एक ऐसे मुद्दे की मैं बात करने वाला हूँ जो मुझे लगता है मध्य प्रदेश वन विभाग में बहुत इम्पॉर्टेंट था, लेकिन पूरी तरह से नेग्लेक्टेड रहा है। और ये बातचीत है वन विभाग के पास जो नॉन फॉरेस्ट लैंड है, ऐसी ज़मीनें जो वन नहीं है लेकिन वन विभाग उनको धारण करता है, उनके ऊपर कब्जा रखता है, उनके बारे में। और ऐसी ज़मीनें बेसिकली राजस्व भूमि रहती हैं जिनके ऊपर राजस्व विभाग के नियम कानून चलते हैं और लैंड रेवेन्यू कोड के प्रावधान लागू होते हैं। वन अधिनियम के प्रावधान इस भूमि पर लागू नहीं होते हैं। और इसके चूँकि वन विभाग के कब्जे में है, वन विभाग एक तरह से इसका कस्टोडियन है और ये वन विभाग के एक बहुत कीमती एसेट, मूल्यवान धरोहर है, इसलिए इसकी समुचित देखभाल के नियम प्रावधान होने चाहिए, जो कि वर्तमान में कहीं नहीं है। मैंने काफ़ी खोजा, बहुत पुराना कोई एक आध सर्कुलर देखा कि ऐसी ज़मीनों का हिसाब किताब रखा जाना चाहिए जनरल वे का, पर कोई इसकी जो आज की डेट में वैल्यू है उसके हिसाब से कोई नियम निर्देश नहीं है। ये कितने इम्पॉर्टेंट, कितने मूल्यवान धरोहर है, इसका एक अंदाज़ आप लगाएं। केवल एक उदाहरण आपको देता हूँ। अकेले जबलपुर का जिस किसी ने देखा हो वन संरक्षक कार्यालय का कैंपस, मुख्य रेलवे स्टेशन से बिल्कुल सटा हुआ सामने अच्छा बड़ा कैंपस है। आपको क्या लगता है उस ज़मीन की आज की डेट में मार्केट वैल्यू कितनी होगी? अकेले जबलपुर शहर की ही बात करें तो ये वन संरक्षक कार्यालय या आजकल मुख्य वन संरक्षक कार्यालय जिसको कहते हैं, परिक्षेत्र कार्यालय का कैंपस है, SFRI है, TFRI है। तो इस केवल शहर के जबलपुर शहर के ही जितनी वन विभाग के कब्जे की भूमि है, अगर इसकी मार्केट वैल्यू निकाली जाए तो मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं है कि ये 1.25 करोड़ तक पहुंच जाए। खैर, जो भी हो, लेकिन इस तरह की ज़मीन दोस्तों वन विभाग के पास हर शहर में, हर कस्बे में, हर गांव में है। और ये कई रूपों में है। वन विभाग की कॉलोनी के रूप में है, वन विभाग के ऑफिस के रूप में है, रेजिडेंशियल मकान के रूप में हो सकती है, वन विभाग के डिपो हैं बहुत सारे, उनके रूप में है, वन विभाग के कई जगह रोपण हैं वन महोत्सव वगैरह के, उनके रूप में है। और भी इस तरह के और कई विकल्प हो सकते हैं जिनके रूप में इस तरह की गैर वन भूमि वन विभाग के पास है। लेकिन इसका कोई व्यवस्थित रिकॉर्ड वन विभाग संधारित नहीं करता है, ये चिंता की बात है। तो जैसे कि अगर वन भूमि की बात करें तो बहुत व्यवस्थित रिकॉर्ड है वन विभाग के पास। एक क्लिक पे आपको बता देंगे कि साहब कितना रिजर्व फॉरेस्ट है, कितना प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, कितना धारा 4 की ज़मीन है, सब कुछ आपको बता देंगे। लेकिन अगर यही राजस्व भूमि की बात करें तो उस पर कब्जा तो है, धारण करते हैं, लेकिन उसका ब्यौरा कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। तो इसका रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है कि नहीं? होना तो चाहिए, है ना। अगर इस पे होने चाहिए की बात करें तो क्या हो सकता है? और एक और पॉइंट ये कि इस ज़मीन पे प्रेशर कितना है आज की डेट में। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, शहरों का, बस्तियों का एक्सपांशन हो रहा है, तो ये ज़मीनें जो पहले किसी समय जब दी गई थी शायद बसाहट के किनारे या बाहर थी, आज ये बिल्कुल बीच में आती जा रही हैं। तो इनके ऊपर ज़बरदस्त दबाव बढ़ रहा है, अतिक्रमण का खतरा बढ़ रहा है और इनकी मांग बढ़ रही है। ट्रांसफ़र में इनको लेने की कोशिशें बार बार उठती हैं कई जगह से। और इस सब के अगेंस्ट में सुरक्षा का जिम्मा सबसे सामने वन विभाग का है, क्योंकि वन विभाग इसका ट्रस्टी है, मैनेजर है, इसको धारण करता है। राजस्व विभाग को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपसे छोड़ के कोई दूसरा विभाग ले लेगा, कोई दूसरा आदमी ले लेगा, वो लिख लेंगे कि ये इनका कब्जा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर वन विभाग को फ़र्क पड़ना चाहिए। तो इसके लिए क्या, आखिर क्या प्रावधान, क्या व्यवस्था होनी चाहिए? है तो नहीं, लेकिन अगर अपन सोचें कि क्या हो सकता है तो जो भी व्यवस्था, जो भी नियम कानून इसके लिए बनेंगे तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो लैंड रेवेन्यू कोड से सुसंगत हो, उससे कंट्रारी नहीं हो सकते, उसके विरोध में नहीं हो सकते, क्योंकि ये ज़मीन भू राजस्व संहिता से ही गवर्न होती है। तो उसके प्रावधानों से सुसंगत, उसके प्रावधानों से मैच करते हुए, उसके प्रावधानों के अंतर्गत ही नियम प्रावधान बनाने चाहिए। और जिस तरह से ऐसी ज़मीनों का रिकॉर्ड राजस्व विभाग संधारित करता है, नक्शे, खसरे वगैरह वगैरह, उसी तरह से रिकॉर्ड पैरेलल वन विभाग को भी संधारित करना चाहिए। न केवल ये,
बल्कि इसके अतिरिक्त भी अपनी पकड़ को, अपने नियंत्रण को और अपने कब्जे को मजबूती देने के लिए कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी, कुछ एक्स्ट्रा भी व्यवस्थाएं ज़रूरी है रखना। समय समय पे एक निश्चित अंतराल पे वन विभाग जो ऐसी ज़मीन का रिकॉर्ड रखे उसको राजस्व विभाग के रिकॉर्ड से टैली कराना भी ज़रूरी है। एक वार्षिक या कोई भी एक अंतराल तय किया जा सकता है कि भाई इसमें दोनों विभाग मैच करेंगे और उनके नक्शे पे हम दस्तखत कर देंगे, हमारे नक्शे पे वो दस्तखत कर देंगे और हमारी बाउंड्री कब्जा कन्फर्म होता जाएगा। वन विभाग अपने खुद के, राजस्व विभाग अपने खुद के नक्शे तो अपडेट करता रहता है, लेकिन जो वन विभाग के कब्जे की ज़मीन है उसमें वो केवल वन विभाग लिख के छोड़ देते हैं। तो ये उससे राजस्व अभिलेख से मिलान हो और पैरेलल रिकॉर्ड वन विभाग में भी रखा जाए। एक और पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की जितनी भी ज़मीन है प्रदेश में, इन सब की लिस्टिंग होनी चाहिए। इनकी कोई लिस्ट या कोई रिकॉर्ड नहीं है। जो भी इतने कुछ छोटे बड़े बहुत बड़े टुकड़े राजस्व भूमि के वन विभाग के पास हैं, उनकी एक लिस्ट, उनकी नंबरिंग, नाम कुछ भी हो, पर एक उनकी लिस्टिंग होनी चाहिए और इनके नक्शे होने चाहिए। नक्शे, राजस्व के नक्शे 1:4000 के अनुपात में बनते हैं, तो उस तरह के नक्शे वन विभाग में भी बन सकते हैं। या मैं तो कहूँगा कि जो जिला मुख्यालय पे या खास जगहों में जो बहुत मूल्यवान भूमियाँ हैं, उनके 1:2000 थोड़े और डिटेल के नक्शे बनाने चाहिए। इसके अलावा मौके पे ऐसी ज़मीनों का सीमांकन भी स्पष्ट रूप से संधारित किया जाना चाहिए। इस सीमांकन की देखभाल का जिम्मा भी जो है संबंधित अमले को, स्टाफ को स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिए कि किसकी जवाबदारी रहेगी कि ये सीमांकन इंटैक्ट है, सही सलामत है, देखता रहे, कोई गड़बड़ होती है तो वो ज़रूरी स्टेप्स उठाए। इसके अलावा एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो लगती है कि इस सबको, इस सारी ज़मीन को, इसका मेंशन अगर वर्किंग प्लान में भी शामिल कर लिया जाए तो बहुत ही अच्छा रहे, बहुत ही बढ़िया डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा और वो वर्किंग प्लान या अपना जो कार्य आयोजना है उसके विविध नियमन मिसलेनियस के अंतर्गत एक चैप्टर इसका रखा जा सकता है। वैसे भी उसमें सारी बिल्डिंग्स के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, सारी रोड्स के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, तो सारी गैर वन भूमियों के रिकॉर्ड क्यों नहीं रखे जाने चाहिए। तो एक ये भी लगता है कि ज़रूरी है। फिर एक चीज़ और आती है कि ये जो गैर वन भूमियाँ हैं, इनकी सीमा में अगर कोई परिवर्तन होता है, कई बार हो सकता है कुछ किसी कहीं ट्रांसफ़र हो जाए या कहीं से हमको कुछ और मिल जाए या और कोई भी कारण हो, पर जब भी इसकी सीमा में कोई परिवर्तन हो तो कौन अधिकारी इसको अप्रूव करेगा, ये भी वन मंडल अधिकारी होगा या जो भी होगा, ये भी नियमों में इसका क्लियर प्रावधान होना चाहिए। इसके अलावा ये तो कागज़ों की बात हुई, लेकिन मौके पे जहाँ ज़मीन है वहाँ पे इसका स्पष्ट रूप से सीमांकन सीमा चिन्हों द्वारा हो, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। वो सीमा चिन्ह कहाँ पे खंभे होंगे, कहाँ पे फेंसिंग होगी और कहाँ पे कंपाउंड वाल या पक्की दीवार होगी, इसका निर्धारण किसी एक अधिकारी के जिम्मे में होना चाहिए और उसके हिसाब से इनके ऊपर दबाव और इनके महत्व, इनके मूल्य को देखते हुए ऐसी वन भूमियों का मौके पे स्पष्ट रूप से सीमांकन किया जाना चाहिए। और ये एक मूल्यवान एसेट तो है ही हैं, पर इनसे अगर विभाग चाहे, मेरे ख्याल में तो कोई बुराई नहीं है इसमें, कि ऐसी ज़मीनों को एक राजस्व के वैकल्पिक सोर्स के रूप में भी विचार करना चाहिए। एक राजस्व के बारे में बात करूं तो एक मैं उदाहरण के रूप में बताऊं, मैं पचमढ़ी में था, तो वहाँ पे जंगल के बीच में वन विद्यालय का कैंपस है। तो कई बार वहाँ के होटल के लोग संपर्क करते थे कि साहब जब आपकी क्लास नहीं रहती या क्लास बाहर जाती है तो आप हमको लीज पे 1 महीने के लिए हॉस्टल दे दीजिए, हम अपने टूरिस्ट को ला के रुकाएँगे, घुमाएँगे, आपके हॉस्टल का पूरा मेंटेनेंस करेंगे, सही हालत में आपको हैंड ओवर करेंगे और आपको बढ़िया उसके पैसे भी देंगे। तो इस लाइन पे सोचा जा सकता है, आखिर 2 पैसे अगर वन विभाग को मिलते हैं, वन विभाग अगर फाइनेंशियली सक्षम होता है, आखिरकार पार्क वगैरह से, टिकट से तो पैसे वन विभाग इकट्ठा करता ही। तो इस तरह से कई तरह के ये अपने विज्ञापन की व्यवस्थाएं की जा सकती हैं।
विज्ञापन तो खैर वैसे सरकार के विज्ञापन, वन विभाग के विज्ञापन भी बहुत सारी इस तरह की ज़मीनों की सीमा पे लगाए जा सकते हैं, पर दूसरे भी विज्ञापन ऐसे जो हैं जो पर्यावरण से हितैषी हों, उनको भी प्रदर्शित करके उनसे भी कुछ पैसे लिए जा सकते हैं। ऐसे बहुत से विकल्प हो सकते हैं। अगर एक बार इसको नीति के रूप में स्वीकार कर लिया जाए कि हाँ, इनसे हमको रेवेन्यू लेने में कोई बुराई नहीं है, तो फिर इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं। तो ये कुछ बातें ऐसी थी जो मुझे लगा कि पूरी तरह से अभी तक इस पे विभाग ने ध्यान नहीं दिया है, और इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से वन विभाग की जिम्मेदारी है। तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है? अपनी राय से ज़रूर अवगत कराएं। धन्यवाद।